हम लोग का ये काफ़ी स्प्लिट एंड्स होते हैं यहाँ पे। 2 months मैंने अपने पे पूरा कंट्रोल रखा हुआ है। Oh, is it tasty? Is it nice? Rian will have? काफ़ी टेस्टी रहता है ये ना। हाँ, इसका हम लोग जूस बनाएंगे और सभी लोग एनर्जी ड्रिंक लेंगे। वाह, इसमें क्या डाला जाता है जूस में? पानी और शुगर? पानी, शुगर, हल्का नमक, फिर हल्का जीरा पाउडर। ऐसे करके हम इसका सारा पल्प निकाल देंगे एंड विल मेक जूस आउट ऑफ इट। इसका जूस मुझे बहुत टेस्टी लगता है। आज हम पियेंगे बेल का शरबत। हम इसमें क्या डाल रहे हैं? चीनी डाल रहे हैं, हल्का चीनी। स्ट्रेन कर देते हैं ना। ये तो ऑलरेडी पल्प इसका बाहर हो गया ना। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, आई एम स्वाति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। तो आज का दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं नाउ। टाइम इज 10:30 इन द मॉर्निंग। आज सुबह लेट में स्टार्ट हुआ है बिकॉज हम लेट में ही उठे हैं। 9 बजे हम लोग उठे हैं एंड बेबी ऑल्सो वोक अप वेरी लेट क्योंकि रात भर वो परेशान रहा है। आई एम स्टार्टिंग माई डे विद दिस वार्म वाटर। हमेशा से जैसे ही मैं उठती हूँ फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज टेक अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर विच इज़ वेरी यूजफुल। इसके बाद 10 to 15 मिनट्स गैप देके आई टेक माई ब्रेकफास्ट। वैसे काफ़ी लेट हो रहा है सो जल्दी से ब्रेकफास्ट करेंगे एंड दिन की शुरुआत करेंगे आज। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट द डे स्टार्टेड। आई एम बैक और टाइम हुआ है 12 o'clock। आई एम गोना वॉश माई हेयर आउट टुडे। एक व्लॉग में मैंने आपको शेयर किया था माई DIY हेयर मास्क, तो उसको मैं नॉर्मली लगाती हूँ वीकली वंस या मंथली ट्वाइस में उसको यूज़ करती हूँ। अगर रेगुलरली मैं DIY करके कोई हेयर मास्क नहीं लगा पा रही हूँ बट आई नीड टू शैम्पू माई हेयर, तो उसके लिए मैं अभी एक नया प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ एंड लगभग 1 month हो गया है इसको फॉलो करके एंड आई हैव सीन थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है मेरे हेयर टेक्सचर में। सो आई थॉट आई शुड शेयर विथ यू कि मैं क्या कर रही हूँ आजकल। हेयर को शैम्पू करने के बाद नॉर्मली हम हेयर मास्क लगाते हैं बट नाउअडेज व्हाट आई एम डूइंग इज़ मैं पहले से हेयर मास्क लगा देती हूँ और उसको 20 मिनट्स तक ऐसे ही रहने देती हूँ और हाफ एन आवर तक रहने देती हूँ। आफ्टर दैट आई वॉश माई हेयर। दैट वे मुझे लग रहा है कि हेयर का जो टेक्स्चर है थोड़ा सा उसमें चेंजेस आया है। तो मास्क लगाने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी। मैंने करीब 1.5 years आई थिंक 2 years हो गया है हेयर स्मूथनिंग करवाया था मैंने बट एवरीथिंग इज़ गॉन राइट नाउ, नथिंग इज़ देयर लेफ्ट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू इट अगेन बट मुझे लग रहा है लेट्स नरिश माई हेयर फर्स्ट। थोड़ा उसको और अच्छे से हेल्दी बनाते हैं। आई रियली लव लॉन्ग हेयर, तो मैं अभी हेयर ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ एंड जब मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा लेंथ हो गया है देन आई विल गो एंड डू द smoothing again and the salon people they have recommended this product. This is the Vela Professionals न्यूट्री एनरिच वाला मास्क। ये डीप नरिशिंग मास्क है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्रोडक्ट मैंने ख़त्म कर दिया है और बहुत ही थोड़ा बचा है। सो व्हाट विल डू इज़ मास्क को लेके हम पूरे हमारे जो हेयर में उसको अप्लाई कर देंगे लाइक दिस। मास्क को हम 20 to 25 मिनट्स रखेंगे सो दैट ये अच्छे से वर्क कर जाए हमारे हेयर में। सो ऐसे करके मास्क लेके जस्ट मेक सेक्शंस लाइक दिस एंड विल अप्लाई द मास्क। सो आई थॉट कि मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ
if you have really dry and frizzy hair like me, then this method really works, जो कि मैंने 2-3 बार अभी तक मैं कर चुकी हूँ ये मेथड अप्लाई. So I have been using this mask from last 2 years and मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है इससे. So we'll take some more and we'll apply towards the end, because ये जो end है हम लोग का, ये काफ़ी स्प्लिट एंड्स होते हैं यहाँ पे. पूरे हेयर में मैंने इसको कवर कर लिया है मास्क को. Then I'll just tie my hair out. So yeah, now it's time to go and cook for the lunch. So for the lunch I'm gonna make chicken curry today and rice, और देखेंगे what else we can cook. सो कुकिंग इज़ इन प्रोसेस और मैंने चिकन बनाया है आज. चिकन जो है ना वो क्वांटिटी में काफ़ी थोड़ा सा था, तो मैंने उसमें पोटैटो भी ऐड किया है. आई लव एडिंग पोटैटो टू चिकन एंड जो भी नॉनवेज वाले आइटम्स हैं. एग करी भी बनाती हूँ. आई ऑलवेज ऐड पोटैटोज टू दैट. मुझे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है. ये मास्क हम ऐसे रहने देंगे. थोड़ी देर बाद आई गो एंड वॉश माई हेयर. बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी. आई एम अ बिग फैन ऑफ अरिजीत सिंह. सो जब कुकिंग कर रही थी आई वॉज लिसनिंग अ सॉन्ग नेम्ड एज हमदर्द फ्रॉम एक विलियन. आया था बहुत पहले, एक मूवी आई थी एक विलन, उसका शायद ये गाना है हमदर्द. आई बीन लविंग दिस सॉन्ग फॉर अ वाइल नाउ. पहले भी मुझे पसंद था जब ये रिलीज़ हुई थी, बट आफ्टर दैट मैंने सुनना बंद कर दिया था, बिकॉज ऑफकोर्स हो जाता है एक के बाद एक गाने आते रहते हैं तो आप भूल जाते हैं कि कौन सा गाना आपका फेवरेट हुआ करता था. बट आज मुझे लगा कि आई शुड लिसन दैट सॉन्ग हमदर्द फ्रॉम दैट मूवी एंड उसको अरिजीत सिंह ने गाया है. सुनते सुनते मैं इतना ज़्यादा उसमें घुस जाती हूँ गाने के अंदर दैट आई थॉट कि इसको मैं गाती हूँ और रिकॉर्ड करती हूँ. सो आई एम जस्ट लर्निंग द सॉन्ग. मैंने उसका जो अंतरा का पोर्शन है उसको ऑलमोस्ट मुझे पता था लेकिन मैं भूल गई थी, तो अभी मैं उसको सुन रही हूँ एंड आई एम लिसनिंग टू दैट प्रॉपरली कि कैसे उसका सुर है क्या है. डेफिनेटली आई एम गोना सिंग दैट सॉन्ग. हो सकता है मैं यहाँ पे अपलोड भी कर दूँ. सो लेट्स सी, लर्न करते हैं, सुनते हैं अभी गाने. कमेंट डाउन बिलो क्या आप मेरे तरह डाई हार्ड फैन हैं अरिजीत सिंह के, एंड अगर हैं तो आपको ये सॉन्ग पक्का पसंद होगा. अरिजीत के जितने सारे कलेक्शन है, जितने सारे गाने के कलेक्शन है, एवरीथिंग इज सुपर्ब एंड आई नॉर्मली लाइक टू सिंग हिज सॉन्ग, ऑल्दो वो मेल वर्जन में आता है, बट मुझे गाने में बड़ा मज़ा आता है. एनीवेज अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हम जाएंगे हेयर वॉश करने. आफ्टर वॉशिंग माई हेयर आई विल कम and I'll see you after some time.
गाइस, जो आज का मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। सो आई थॉट कि मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ माई बैल्कनी। यहाँ पे मैंने कपड़े ऐसे सुखाए हैं एंड यू कैन सी। तो वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है। आज बहुत गर्मी हो रही थी कुछ दिनों से एंड नाउ अच्छा लग रहा है बाहर। मैं जहाँ पे शूट कर रही हूँ ना, जस्ट बिहाइंड दिस कैमरा वी हैव आवर बालकनी एंड बालकनी में मैंने बहुत सारे कपड़े सुखाए हैं। एज यू कैन सी दिस इज़ माई छोटू सा बालकनी, जहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। ये रूम में एक्चुअली वहीं से ही लाइट आती है। सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू शूट फॉर मी। एंड ये पीछे आप देख रहे हैं मास्क टंगा हुआ है उधर, ये हमारा रेगुलर यूज़ में आता है। सो हमने ऐसे रख दिया है उसको ताकि ना मास्क में कोई भी गंदा चीज़ न जाए। इधर उधर फेंकने से अच्छा है हम कहीं पे उसको हैंग कर दें। सो दैट वे इट इज़ क्लीन एंड हाइजीनिक एज वेल। चलिए फिर एडिटिंग का काम बचा है। बेबी उठने वाला है, सो उसको फीड करना है। देन उसके बाद आई थिंक आई विल कैच यू आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स। ये मैंने बेबी के लिए मूंग की दाल बनाई है और इसमें मैंने बहुत सारी करी लीव्स डाले हैं बिकॉज आई लव करी लीव्स का फ्लेवर। दिस इज़ फॉर बेबी स्पेशली। एंड दिस इज़ द चिकन जो कि ऑलमोस्ट बन गया है। या 3:30 राइट नाउ और मैं अभी शार लेके आ रही हूँ। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्टेड टू शेयर इज़ दैट कभी भी अपने वेट हेयर को सुखाने के लिए डू नॉट यूज़ दैट मोटा वाला टाल। ऑलवेज यूज़ अ थिन कॉटन वाले टाल्स जैसे कि मैंने अभी यूज़ किया है, या फिर आप अपने कोई पुराने टी शर्ट्स ले लो जो कि कॉटन मटेरियल का हो। वो सॉफ्ट रहता है, आपके बालों को ज़्यादा खींचता नहीं है एंड हेयर फॉल भी नहीं होता है। जनरली वी डू हैव हेयर फॉल वेन एवर वी आर हैविंग वेट हेयर। अच्छे से आपका जो हेयर है वो ड्राई भी हो जाएगा। दैट इज़ द थिंग आई डू पर्सनली। हम लड़कियाँ ये गलती बहुत करते हैं कि वी यूज़ द मोटा वाला टाल, कोई भी टाल उठा लिया एंड हेयर को ड्राई करने के लिए रख दिया। लेटली I have realized कि that was the wrong process that I was following and I have switched to this now. So yeah, lunch हमने already कर लिया था। lunch के बाद I was editing my previous vlog जो कि शायद आज या फिर कल सुबह मैं अपलोड करूँगी। Now baby is sleeping, आज वो बहुत लेट तक सो रहा है। But yeah, let's dry out our hair. तो हेयर वॉश करने के बाद नॉर्मली आई नेवर यूज़ एनी काइंड ऑफ ड्रायर और कोई भी हीट टूल्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बट आज मैं यूज़ करने वाली हूँ। आई हैव अ रीज़न फॉर दैट। माई बेबी लव्स पुलिंग माई हेयर एंड हम ये वेट है तो इफ़ ही विल पुल देन मेरे हेयर फॉल होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। सो वॉट यू आर गोना डू इज़ विल जस्ट ड्राई आउट दिस क्विकली विद द हेल्प ऑफ अ ड्रायर। फटाफट से ड्राई कर लेंगे हेयर बेबी से बचने के लिए। And yeah, so yeah, and we have two options right here. एक में बहुत एयर आता है और दूसरे में थोड़ा मीडियम होता है। सो विल यूज़ द सेकेंड वाला थिंग जो कि कम हीट देता है आपके हेयर को और डैमेज भी कम होगा। हेयर आफ्टर ड्राइंग आउट काफ़ी ज़्यादा शाइन है मेरे बालों में, काफ़ी वॉल्यूम भी लग रहा है हेयर का। सो या दिस इज़ इट एंड गेस व्हाट, रियान सो के उठा है अराउंड 3:30 एंड लंच उसने 3:45 से 4 o'clock के अंदर किया है। सो आज का रूटीन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया है इसका बिकॉज ही स्लेप्ट फॉर नियरली 3 hours एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। और मैंने भी उठाया नहीं, अगर सोया था तो क्यों बेकार में डिस्टर्ब करूँ। सो ही वॉज स्लीपिंग एंड अभी जब ये उठ गया है तो मामा एंड रियान विल हैव सम फन टाइम टुगेदर। थोड़ा खेलेंगे और थोड़ा मस्ती करेंगे। एंड बाय द वे आई हैव टू एडिट माई व्लॉग एज वेल। आई नो आप लोग मिस कर रहे होगे मेरा व्लॉग, बट या
आई एम गोना पब्लिश इट टुमारो अगर आज तक एडिट हो जाता है। एंड मेरा जो हेयर है ना वो काफ़ी सुंदर लग रहा है मुझे। आई एम जस्ट लविंग दी टेक्स्चर अभी का। और मेरा जो हेयर का लेंथ है ना वो एकदम वेस्ट लेंथ तक आ रहा है अभी। एंड यू कैन सी द शाइन राइट देयर, काफ़ी अच्छा शाइन हो रखा है। वो मास्क मुझे बहुत इफेक्टिव लग रहा है अगर मैं उसको शैम्पू से पहले लगा के रखूँ तो। ऐसे मैं 3-4 बार ये कर चुकी हूँ एंड मुझे लग रहा है ये मैं आगे भी करूँगी। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। आपका अगर ड्राई एंड फ्रीजी हेयर है लाइक माइन, एंड इट्स वेरी इजी टू मेंटेन, ऐसे करके आप कमेंट करके बताइए क्या ये आपके हेयर पे उतना ही वर्क किया है या कर रहा है जितना मेरे पे कर रहा है। एंड या यू कैन सी दिस बेबी इज़ टोटली इन अ मूड टू प्ले राइट नाउ। से हाई। You don't want to say hi? Say hi. ओके गाइज, तो मुझे एक वीडियो शूट करना है जिसको कि मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ फिल्म करने का, बट वो हो ही नहीं पा रहा था बिकॉज पूरा घर मेरा इधर से उधर होके पड़ा है। अभी मैं उसको सेट करूँ, थोड़ा क्लीनिंग एंड ऑल करेंगे एंड वो वीडियो शूट करने की तैयारी करेंगे। अगर रियान थोड़ा शांत बैठेगा तो मैं वीडियो शूट कर पाऊँगी, अदरवाइज आई पोस्टपोन इट टू टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। देखेंगे जब टाइम मिलता है देन ओनली आई शूट। एंड या चलिए फिर थोड़ा सा फन टाइम एंजॉय करते हैं बेबी के साथ एंड हम लोग आपसे मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। दिस इज द जूस मेड बाय हबी, जो बेल का शरबत बनाया था ना, वी आर हैविंग दैट। वेरी नाइस। इतनी गर्मी में इतना ठंडा ठंडा जूस इतना अच्छा लगता है। आई पर्सनली डोंट लाइक टू टेक कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर थिंग्स, जो कि एरेटेड ड्रिंक्स मैं नहीं लेती हूँ, बहुत रेयर लेती हूँ नॉर्मली। ये बहुत टेस्टी बना है एंड थैंक्स टू हबी कि वो बना के ऑफिस गए मेरे लिए एंड आई एम एन्जॉइंग दिस। एंड या इसको मैं फटाफट से ख़त्म करती हूँ। मज़ा आ गया। चलिए फिर जाएंगे छत पे थोड़ा वॉक करने एंड एक्सरसाइज करने एंड मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। Riyan's shoe. Go and keep it on the table. Go and keep it on the table, Riyan. Yes. Go and keep it on the table. Oh, very good. Okay. I'll keep it there. Come. हाय गाइज, सो बेबी इज स्लीपिंग राइट नाउ। तो मैं आ गई हूँ आपसे थोड़ा बात करने। डिनर के लिए मुझे कुछ खाने का आज मन नहीं है। आई एम क्रेविंग फॉर पास्ता, क्रेविंग फॉर चिकन, चिली चिकन, पता नहीं क्या क्या क्रेव हो रहा है मुझे। आई एम नॉट इन अ मूड टू कुक, नॉट इन अ मूड टू हैव दिस घर का खाना। आई एम काइंड ऑफ गेटिंग क्रेविंग्स ऑफ हैविंग फूड आउटसाइड, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा फूडी हूँ। आई लव एक्सप्लोरिंग न्यू फूड एंड ट्राइंग आउट न्यू फूड्स आउटसाइड। बाहर खाने का मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है बीच बीच में, बट फ्रॉम लास्ट 2 months मैंने अपने पे पूरा कंट्रोल रखा हुआ है एंड आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। और वैसे भी हमारे जो टाउनशिप के अंदर कोई भी रेस्टोरेंट या फिर कोई भी रेस्टोरेंट्स या मेस या कैंटीन कुछ भी खुला नहीं है, एवरीथिंग इज शट ऑफ, सो ऑप्शन ही नहीं है, तो घर में ही खाना है। सो लेट्स गो, लेट्स सी व्हाट वी कैन मेक एंड वी कैन हैव इन होम इटसेल्फ। अभी का जो सीन है वो काफ़ी नॉर्मल होते जा रहा है। एवरीबडी इज़ गोइंग टू ऑफिस, डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, बट कल या परसों हम लोग को सर्कुलर आया है दैट वी आर नॉट सपोज टू बाय वेजिटेबल्स /
सब्जी फ्रॉम आउटसाइड, जो भी वेंडर्स हैं बाहर, उनसे हमको नहीं खरीदना है सब्जी। वी आर सपोज टू बी एट होम एंड एवरीथिंग विल बी डिलीवर्ड एट आवर होम, एवरीथिंग विल बी एट आवर डोर स्टेप, सो दैट इज़ क्वाइट कूल। होता क्या था कि वेन एवर वी आर नॉट एबल टू परचेज फ्रॉम द सब्जी वाला जो आके बेचता है, हम नॉर्मली बाहर से ले आते थे। या दैट इज़ द सीन गोइंग ऑन। अभी तक हम लोग का ये प्रिकॉशन चल रहा है टाउनशिप के अंदर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड वेरी गुड इनिशिएटिव, एंड इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। एंड अबाउट द सोशल डिस्टेंसिंग, इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट टू से एनीथिंग। वॉकिंग इज़ नॉट प्रोहिबिटेड हियर, वी आर वॉकिंग आउटसाइड आवर होम। 2 दिन या 3 दिन से मैं बाहर जा रही थी। आई वॉज जस्ट गोइंग आउटसाइड फॉर अ वॉक फॉर माई बेबी, नॉट फॉर एनीबडी एल्स। सो बेबी के लिए बाहर जाना इज़ अ मस्ट, क्योंकि वो जो सारा चीज़ एक्सप्लोर करता है, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज। एट दिस स्टेज अगर मैं उसको बोलूँ कि तुम घर पे रहो एंड प्ले इनसाइड द रूम, ही विल नॉट बी लाइक दैट। ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर एंड वॉन्ट्स टू गो आउटसाइड, चिल आउटसाइड, प्ले आउटसाइड। तो आउटडोर्स खेलने में इन लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है। सो बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज गोइंग आउटसाइड, बट जितना हो सकता है मैं मेंटेन करती हूँ। एंड कोरोना के पहले वाला जो सीन था वो तो पूरा ही अलग था। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी होने वाला है कि वी आर नॉट एबल टू टॉक विथ एनीबडी, एंड हम बात करने से पहले हमको 10 बार सोचना पड़ता है। ये सिचुएशन ऐसा है कि हमको ये फोर्स कर रहा है ये सोचने में, बिकॉज वी आर रियली वरीड अबाउट आवर फैमिली एंड ऑल। तो ये सब कर रहे हैं तो सबको करना भी चाहिए। अभी चलिए फिर किचन चलते हैं और बनाते हैं कुछ अलग सा। जब भी मुझे क्रेविंग होती है, आई गो फॉर सम अनहेल्दी थिंग, बट लेट्स सी, विल कीप इट हेल्दी। नो वर्ड्स, लेट्स गो। हाय। हेलो बेबी। हाय। And home. I know. I'll go directly to the Washroom. washroom. Okay. Hi guys, so this is for dinner. कुछ भी नहीं बनाया मैंने, let it be. So this is the भिंडी जो सुबह वाली थी, and I have made this one. This is परवल एंड आलू की सब्ज़ी, एंड वी हैव रोटी एंड सम अनियंस राइट हियर। इतना हम दोनों मिलके एक प्लेट में खाते हैं। ओके गाइस, सो वी आर डन विद द डिनर। एंड वीडियो एंड करने से पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, क्योंकि कमेंट सेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है। हियर इज़ द कमेंट सेक्शन बिलो, तो जल्दी से कमेंट कर देना। और जाने से पहले ज़रूर लाइक बटन को हिट करके जाना, सो दैट मुझे पता चलेगा दैट यू हैव एक्चुअली लाइक्ड माई वीडियो। और आपके जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत वैल्यूबल होते हैं हम लोग के लिए। जब भी आप कमेंट करते हैं कि वी लव यू व्लॉग्स, आई लव यू व्लॉग, ऐसे कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करता है नया कंटेंट बनाने में, नया व्लॉग्स लेके आने में। एंड आई रियली विश आप बहुत सारे कमेंट करेंगे एंड शेयर करेंगे हमारे वीडियो को। सो या विल कम अप विद सम मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़। टिल देन, have fun. We'll see you next time in our next one. Till then, bye bye.